नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज रामचरितमानस का एक संवाद है जो कि आज हमारे साथ में मौजूद है चिदांश अग्रवाल जी, जिसके बारे में वो वर्णन करेंगे। संवाद है हनुमान जी और अर्जुन का संवाद, जिसमें अर्जुन को अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है। उसी के बारे में आज हमको जो है अपने हिसाब से जो जानकारी दे रहे हैं चिदांश जी। आइए उनकी ये जानकारी और इस बहुत ही सनातन संस्कृति के संवाद को सुनकर हम अपना जीवन धन्य करें। नमस्कार मित्रों, सत्य सनातन धर्म के सत्य स्वरूप में आज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जैसा कि वैसे तो आप सभी जानते हैं, बस ये आप इसको हनुमत कृपा कह लीजिए कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी देने का। तो मैं प्रयास करता हूं कि अपनी बड़ी सुंदर बात आप तक पहुंचाऊं। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा होती है अपने भक्तों पर कि वो उनका जो अभिमान है उसको निकट फटकने नहीं देते। अर्जुन को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया। श्री कृष्ण भगवान को ऐसा लगा कि मेरे भक्त को में जो अहंकार उत्पन्न हुआ है इसका विनाश मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसका विनाश मेरे द्वारा करना उचित नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपने परम प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज को स्मरण किया, याद किया। हनुमान जी उपस्थित हुए तुरंत भगवान कृष्ण के याद करने पर, और हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आज्ञा कि हनुमान जी आज आपकी सेवाएं लेने की आवश्यकता पड़ी है पुनः, और अर्जुन का जो अभिमान है उसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे। जैसी आज्ञा। हनुमान जी तो राम काज करिबे को आतुर, राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसको भेज दिया वन में कि जाओ अर्जुन, कुछ हमारे लिए कुछ नवीन फल फलाहार, कुछ आज कुछ अलग सी व्यवस्था करो, कुछ अलग सा फल फलाहार लेकर आओ। अब उन्होंने तो उनका अभिमान चूर चूर करना था, तो पहुँच गए। अर्जुन ने कहा ठीक है भ्राता, अब भगवान श्री कृष्ण के भ्राता हैं, बहनोई हैं, अर्जुन सखा हैं, सब कुछ है। इसी प्रकार जिस प्रकार हनुमान जी हैं, हनुमान जी का जो है वो निराभिमानी है, और अर्जुन को फिलहाल अभिमान हो गया है, अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। वो गए वन में गए तो वहाँ पर हनुमान जी उपस्थित थे, राम राम जप रहे थे। अपना अति सूक्ष्म रूप धरी से यही दिखावा। सुंदरकांड में जब माता जानकी से हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ, प्रथम परिचय हुआ और माता के सामने उपस्थित हुए, तो उनका अति सूक्ष्म रूप था। और माता ने जब उनसे पूछा क्या सारे वानर हनुमान जी आपकी तरह हैं? उनका नहीं माता, मैं तो उन सब में सीनियर हूँ। अरे सीनियर आप जैसा होगा तो फिर जूनियर कैसे होंगे? माता को लगा ये तो अगर सीनियर ऐसे हैं तो फिर तो हो गया मेरा बेड़ा पार, फिर तो निकल गई मैं लंका से। ऐसा माता जानकी अपने मन में सोच रही है। माता आप आशीर्वाद तो दो, मेरे जैसे मैं तो बड़ा जूनियर हूँ, सीनियर तो बहुत हैं, आप आज्ञा करें तो मैं अपना सीनियर स्वरूप जरा सा दिखा दूँ। अब हनुमान जी ने जब अपने असली रूप में आए और विकट रूप धरी लंका जरावा, वो सब आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था। तो माता के सामने तो सूक्ष्म ही रहेंगे, तो अब यही वो जो है उसको दिखाना चाहते थे कि निराभिमानी कैसा होता है। तो उन्होंने अर्जुन ने कहा भैया वो राम राम जप रहे थे हनुमान जी, और अर्जुन जो है वहाँ पर उपस्थित हुए। तो उन्होंने पूछा ए वानर क्या कर रहे हो, राम 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 क्यों कर रहे हो? आपके राम जी ने तो जो है वो एक पुल तक नहीं बना सके, पुल भी उन्होंने बंदरों की सहायता से बनवाया आपकी सहायता से। तो वो जो है हनुमान जी श्री राम राम का जाप कर रहे थे। अर्जुन ने उन्होंने कहा कि आप श्री राम राम का जाप तो कर रहे हैं, किंतु राम जी ने तो स्वयं जो है पुल बनाया ही, उन्होंने तो वानरों की सहायता से और आपकी सहायता से पुल बनाकर पार किया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप तो जो है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहते हैं प्रभु श्री राम को, मेरे राम से सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तो क्या वो एक अपने तुनीर से पुल नहीं बना सकते थे? तो हनुमान जी ने कहा भैया देखो पुल तो बना सकते थे, उसपे से केवल राम जी को पार होना, तो राम जी पुल बनाकर पार हो जाते, उसपे से तो पूरी श्री राम की सेना को पार होना था। तो श्री राम की सेना को पार होने के लिए तो पुल जो है वो मेरे जैसे तुच्छ वानर को ही बनाना पड़ता है, वानरों की सहायता से ही बनाना पड़ता है, तभी तो सेना पार होती। अब अर्जुन सोचने लगा कि अरे, अर्जुन सोच रहा अपने मन में कि इतना अहंकार हनुमान जी में, और हनुमान जी निराभिमानी, हनुमान जी में तो अपना कोई, हनुमान का तो तात्पर्य है जो अपने होने का जिसे मान ही ना हो, अपने होने का जिसे पता ही नहीं है,
ये उसका ये मतलब नहीं है जो आपको बताया जाता है कथाओं में कि हनुमान वो वज्र का प्रहार किया और उनकी हनुमान जी की ठोड़ी पर आकर उसका इंद्र का वज्र लगा और वो ये हो गया। अरे अगर ऐसा हुआ भी तब भी ये उस वज्र के लिए कृपा का वो हुआ। मेरे हिसाब से तो ये उस हनुमान जी की कृपा उस वज्र पे हुई, इंद्र के वज्र पे हनुमान जी ने कृपा कर दी जो वज्र उनकी ठोड़ी से जा टकराया, न कि उसके वज्र के प्रहार से। लेकिन मेरे लिए तो हनुमान जी का ऐसा है, हनुमान जी का मतलब ये है मेरे साधारण से मनुष्य के लिए कि जिसे अपने होने का मान ही ना हो, निराभिमानी, वो हनुमान। तो अब हनुमान जी ये सोच रहे कि ठीक है तो भैया फिर क्या करना है अब बताओ। राम तो सर्वश्रेष्ठ है, राम तो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी है मेरे राम। नहीं आज तो परीक्षा होगी, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ धनुधारी। ठीक है फिर ऐसा है भैया, आप इस सामने जो नदी बह रही है इस पे आप एक अपने उससे पुल बना दीजिए वाणों से, और राम जी का अगर ये वाला बंदर ही उस पे से पार हो जाए तो मान लूंगा आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हो। तो अच्छा, अर्जुन ने भैया थे तो सर्वश्रेष्ठ धनुधारी, अर्जुन भी ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान की कृपा थी, किंतु जब अभिमान आ जाए किसी के अंदर तो फिर वो उसको परीक्षा देनी पड़ती है। अर्जुन ने पुल बांधा। तो अभी तक तो हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप दिखा रखा था, जो रूप वो था जो उन्होंने माता सीता के सामने सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा वो था। अब तो उन्होंने भैया सुंदरकांड वाला अपना रूप धारण कर लिया, तो हो गए हनुमान जी 1000 योजन के, और धर लिए उन्होंने गदा हाथ में। गदा का मतलब काल उनके हाथ में, जिसके हाथ में काल वो हनुमान, और दूसरे हाथ में ले लिया 100 योजन के कई पत्थर। और जो ऐसे ही हनुमान जी ने उस पे पुल पे अपना पहला कदम रखा तो पुल तो पाताल में चला गया। पार तो क्या जाने थे हनुमान जी, पुल पाताल में, और हनुमान जी का पाँव वहीं रह गया ऊपर। अब तो भैया शर्त जो लगी थी, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि अच्छा अगर पुल पे से पार नहीं हो सके तो क्या करोगे, कि अच्छा पुल पार कर गया तो क्या करोगे। अभी अगर आपने पुल पार कर दिया और वापस आ गए तो जो मैं कहूँगा वो आप करोगे, और अन्यथा अगर आपने पुल जो है पार न हुआ और पुल ध्वस्त हो गया तो मैं क्षत्रिय हूँ, जलती हुई चिता में अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। ये अर्जुन ने हनुमान जी को कहा। पुल हो गया ध्वस्त, अर्जुन ने तो अपने कहे के अनुसार प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो भैया चिता बनाई और चलने के लिए तैयार। और तो कहते तो स्वयं को भस्म करूंगा आज। हनुमान जी ने मनी मन पुकारा राम को, और भगवान गिरधारी को कहा हे प्रभु, या तो बन जाओ गिरधारी और नहीं तो रूप धारण कर लो अनेक, वरना आ जाओ राम बन के मेरे पास। और वो प्रकट हो गए। भैया राम जी को राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार के रक्षक हनुमान जी, और राम लखन सीता मन बसिया हनुमान जी, और राम काज करिबे को आतुर हनुमान जी। तो भैया आगे उपस्थित हो गए, एक वृद्ध का रूप धारण करके भगवान कृष्ण उपस्थित हुए, और उन्होंने पूछा भैया क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रही है, चीता किस लिए बनाई। अर्जुन ने उन्हें कहा प्रभु ये सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तो उन्होंने कहा भैया तीसरा कौन था। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले भैया तीसरा कौन था, तीसरा कोई नहीं था यहाँ पर। तो फिर आपने दोनों ने मिलकर खुद ही फैसला कर लिया, खुद ही जज, खुद ही झगड़ा। तो फिर भगवान अब क्या करें, फिर दोबारा बनाओ, दोबारा परीक्षा लेंगे। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने, भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके भगवान उसके नीचे छिप गए पुल के। और हनुमान जी अब हनुमान जी ने फिर वही, एक बार को तो भगवान कृष्ण को भी लगा और ये कहीं हनुमान जी सचमुच में ही बस आज हनु ही ना कर दें, समाप्ति ना कर दें। तो पहुंच गए, कच्छप का रूप धारण करके बैठ गए पुल के नीचे, और अपना जो है हनुमान जी पुल पार करके वापस आ गए। अब लेकिन उन्होंने जब देखा कि वो जो वृद्ध हैं वो तो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, हनुमान जी ने देखा अरे आज तो भगवान ने तो ये अनर्थ कर दिया, आज शीश पर चरण रखवा दिए। तो उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गए, और उसके बाद का घटनाक्रम में अभी फिर बताता हूँ आपको पुनः। हनुमान जी भी अपने असली रूप में उपस्थित हैं, भगवान कृष्ण भी अपने असली रूप में उपस्थित हैं, सामने अर्जुन खड़े हैं। तो अर्जुन ने देखा कि ओहो, अर्जुन भी समझ गए कि भगवान कृष्ण ने ये लीला क्यों रची, अर्जुन भी समझ गए। और हनुमान जी तो हनुमान जी है, लेकिन हनुमान जी ने मनी मन भगवान कृष्ण ने प्राणी गिरधारी आपने आज ये क्या किया,
आपने चरणों के दास के चरण आज आपने अपने सिर पे रखवा लिए प्रभु, इसका तो ये आपने उचित नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं हनुमान जी, इसका बदला भी अभी चुका दूंगा मैं आपको, अभी इसका तुरंत कर लेंगे, आप हमारे सिर पर आकर बैठ जाना। तो प्रभु आप क्या कह रहे हैं कि नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपसे सही कह रहा हूँ, हम ये इस ऋण को बराबर कर लेंगे, क्योंकि वो ऋण आज तक नहीं चुकाया गया। वो जो आपका त्रेता युग में जो ऋण उधार है, और जब भी मैं वहाँ आपकी ओर देखता और आप मेरी ओर देखते तो मैं सीता जी की ओर देखता था, ऐसा आप सब जानते होंगे। तो लेकिन मैं फिर किसी समय मुझे समय मिलेगा मैं आपको अवश्य बताऊंगा ये वाला वार्तालाप भगवान हनुमान जी का और भगवान जी के बीच में ये वार्तालाप क्यों हुआ था। तो भगवान कृष्ण तुमसे कह रहे हैं कि प्रभु वो तो आज तक ऋण चुकाएगा, ये एक ऋण और चढ़ा दोगे आप हनुमान जी मेरे ऊपर, तो ये तो आपको वहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भैया फैसला हो गया। तो वही सीता विता में नहीं, उसने कहा तो फिर अर्जुन बोले अच्छा तो फिर मैं मांग लूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा भ्राता अभी नहीं, समय आने दो, समय आने पर आप अपने इन बड़े भ्राता से जो मर्जी मांग लेना। तो ठीक है, अर्जुन ने कहा अच्छा बड़े भैया, हनुमान जी तो भाई भ्राता हो गए उनके। अब तो अर्जुन ने हनुमान जी से कहा भ्राता जब भी मैं उपस्थित होने के लिए कहूँ आप उपस्थित होंगे ना? हाँ क्यों नहीं, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं अवश्य उपस्थित होऊंगा। अब जब महाभारत का युद्ध होने को आया तो हनुमान जी वहाँ पर उपस्थित हुए, उन्हें पुकारा गया, उपस्थित हुए, उन्होंने कहा मेरे लिए आज्ञा, मेरे लिए सेवा। भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान जी आपको मेरे रथ की ध्वजा पर उपस्थित होना है। आप देखिए तुलसीदास जी ने लिखा है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, उस ध्वजा विराजे का तात्पर्य यही है। अगर हम अंतर कथाओं का सहारा न लें तो आप हनुमान चालीसा का जो रहस्य है, जो आपको चारों फल प्रदान करती है हनुमान चालीसा, और भगवान शंकर ने इसकी गारंटी ली है। लेकिन बस वहाँ पर सिर्फ एक ही कार्य आपको करना होता है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, उसमें आपको अंतर कथाओं का सहारा लेना पड़ता है। ये अंतर कथाएं आपको याद होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो भगवान हनुमान जी उस रथ पर विराजमान है और उन्होंने अर्जुन की रक्षा किस प्रकार की, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ना कर सके जिस समय पर। तो देवताओं ने सभी ने, जब कर्ण ने बाण चलाया जो विष वाला बाण था अजगर वाला, तो कोई रक्षा नहीं कर सकता था उस समय अर्जुन की, स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं। सभी देवताओं ने बचाने के लिए अर्जुन को, भगवान कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने हनुमान जी को पुकारा। आप देखिए हनुमान जी को कहा हनुमान जी रक्षा करो, और हनुमान जी ने उसी समय तत्क्षण, क्षण भी बहुत होता है, क्षण की देरी से भी पहले रथ को पाताल में पहुंचा दिया था, अर्जुन को बचा लिया था उन्होंने, और तुरंत उसके बाद ऊपर। तो आपने सुना है पाताल से भगवान श्री राम को ले आए थे। हनुमान जी की शक्ति का तो कोई वो है ही नहीं, शक्ति भक्ति आपको हनुमान जी की करनी इसलिए चाहिए कि न निराभिमानी न हनुमान, अर्थात अपने होने का जिसे मानना हुए हनुमान, और जो राम के श्री चरणों में विराजमान हुए हनुमान। तो इस प्रकार जो है अर्जुन का अभिमान भी भंग कर दिया, अर्जुन को भ्राता भी हो गए। युद्ध भी प्रभु ने जो है हनुमान जी से कहा कि भैया जब वहाँ पर युद्ध नहीं जीता जा सका आपके बिना, तो ये महाभारत का युद्ध है, वो तो सिर्फ राम रावण का था, वो युद्ध नहीं जीता जा सका आपके बिना, तो ये युद्ध तो आपके बिना जीता ही नहीं जा सकता, ये युद्ध तो आप ही जिताएंगे, आप देख लीजिए। और मुझे तो भैया इस कथा में कभी कभी एक रहस्य और लगता है कि रामचरित सुनिवे को रसिया, हनुमान जी ने मनी मन प्रश्न किया प्रभु विराजमान तो हो जाऊंगा ध्वजा पर, किंतु मैं तो रामचरित सुनिवे को रसिया हूँ, वो कथा कौन सुनाएगा? क्या भैया आप विराजमान जरूर हो जाना, कथा भी मैं ही सुनाऊंगा, वहाँ भी कथा मैं ही करूँगा। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने जो गीता गायक गोविंद श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का जो उपदेश अर्जुन को दिया है, वह अर्जुन को नहीं, वो कथा हनुमान जी को ही सुनाई गई है। कृष्ण जी के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता भी हनुमान जी को सुनाई गई है, और तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस लिखी है तो अद्भुत है। आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें, आपको बहुत लाभ होगा। और जहाँ तक हनुमान जी की महिमा का वर्णन है, श्री हनुमान चालीसा का वर्णन है, वो मुझे अभी फिर सभी समय होगा और हनुमत कृपा होगी, और मैं किसी समय हनुमान चालीसा का आपको उसके दोहे का जो छूटा हुआ हिस्सा है प्रथम, वो मैं फिर किसी समय आपको जरूर वर्णन करूँगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।